सांवेर तहसील की मांगलिया में जमीनों के जादूगर रसूखदारों की खेल का एक मामला सामने आया है। पीड़ित मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता जगन्नाथ ने सन 2002 में संतोष शाहरा से एक जमीन खरीदी थी, लेकिन अशिक्षित होने के कारण उन्होंने इसका नामांकन नहीं कराया। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके से राजेश चंद्र सुहाने को की गई और फिर उन्होंने इसे तरणजीत सिंह नारंग को बेच दिया। जब पीड़ित को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने संबंधित लोगों से निवेदन किया, लेकिन वे अपने रसूख का रौब झाड़ते हुए धमकाने लगे। पीड़ित ने सभी कार्यालयों में लिखित शिकायत की और न्यायालय में मामला दर्ज कराया, लेकिन इसके बावजूद भी जमीन पर निर्माण कार्य जारी है। प्लॉटों की बिक्री की जा रही है और पीड़ित का आरोप है कि प्रशासन रसूखदारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और वे अन्य लोगों के साथ भी धोखाधड़ी लगातार कर रहे हैं। ये ज़मीन जो है, मेरे जो क्लाइंट है मोहन प्रजापति, उनके पिताजी जगन्नाथ प्रजापति जी, जगन्नाथ पिता रघुनाथ प्रजापति जी की थी। 4,25,000 में उन्होंने ज़मीन खरीदी थी और ये नामांकन नहीं करा पाया। इसका फ़ायदा लेते हुए उनकी मृत्यु के बाद संतोष सहारा ने पुनः अन्य लोगों को, 2 अन्य लोगों को ज़मीन जो है फिर लाखों रुपए में बेच दी। इस प्रकार एक ही ज़मीन को 2 बार बेच करके धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, आपराधिक न्यायभंग किया है, जिसके संबंध में हमने नामांकन की कार्रवाई सिविल कोर्ट में दीवानी दावा, फौजदारी परिवार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से इनको नोटिस भी इशू हो गए हैं। उसके बावजूद भी जो है डेवलपमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा है और तरह तरीके से जो है लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। अगर कई लोग ये प्लाट खरीदेंगे तो उनके साथ भी छल होगा, धोखा होगा और दावों की बाहुल्यता बढ़ेगी। किसी प्रकार का उनको संरक्षण नहीं चाहिए बाकी किसी लोगों को। जो सक्षम लोग हैं, सब पैसे वाले लोग हैं, तो सक्षमता तो पैसे से ही जाती है। इसके अलावा जो है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय तहसीलदार ने धारा 250 की कार्रवाई में इनको कोई किसी प्रकार की कोई रेमेडी नहीं दी, तो ये अवैध कब्जा करे वो, क्योंकि 250 में ये होता है कि पुनः कब्जा कराया जाने वाला। तो वो आवेदन जो है, जो इनके पिताजी थे मोहन के, उनके साथ के 6-7 लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने उनके खिलाफ जो ज़मीन के खरीदार थे उन्होंने 250 की कार्रवाई का मांग की थी, लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया गया, तो फिर उन्होंने अवैध कब्जा किया है, जिसके संबंध में भी कार्रवाई चल रही है। मेरा मुकेश देवल है। मेरे पिताजी ने 2002 में संतोष सहारा से ज़मीन खरीदी थी और ये हमारे चाचा जी हैं। इनके पिताजी ने 2002 में संतोष सहारा जी, जो उस समय के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनसे 4 बीघा ज़मीन खरीदी थी। पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होने के कारण वो इस चीज़ का नामांकन नहीं कराया, जिसकी वर्तमान में रजिस्ट्री उपलब्ध है। उनकी 2008 में उनकी मृत्यु के पश्चात सहारा परिवार ने ये ज़मीन 2 लोगों को पृथक पृथक रूप में बेच दी। वर्तमान में निलंकार डेवलपर्स नारंग जी के नाम से इस पर निर्माण कार्य करा जा रहा है, जिसकी हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भी शिकायत है, एडीएम ऑफिस में भी शिकायत है, न्यायालय में भी पर्सनली वाद लगाया है, फिर भी यहाँ पर निर्माण कार्य रुक नहीं रहा है और धमकियाँ आए दिन हमारे चाचा जी को मिल रही है कि आप अगर ज़मीन पे आए तो आपके साथ ये घटना घटित करेंगे, वो करेंगे, और आम लोगों के साथ ये लोग प्लाट बेच के धोखाधड़ी कर रहे हैं। कौन लोग धमकी दे रहे हैं? नारंग जी और दोषी जी। क्या उनका जमीन से लेंगे? उनका निलंकार डेवलपर्स के नाम से नारंग जी ने पूरी ज़मीन ली है और डेवलपर कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में भारत सरकार की भी गाइडलाइन है कि किसी भूमि का यदि केस चल रहा है तो उसमें प्लाट की खरीदी बिक्री ना करें। फिर भी ये लोग आप लोगों के सामने सारा कंस्ट्रक्शन है और ये ऑफिस भी बना लिया है और रजिस्ट्रियों की तैयारी कर रहे हैं। कल मैंने दिनांक को दूसरे नंबर से इनको फ़ोन लगाया था, तो इनका कहना था आप जिस नेशनलाइज बैंक से बोलेंगे हम लोन करा देंगे और आप आ जाइए ऑफिस पे, अभी ऑफर रेट चल रहा है, आपको प्लाट दे देंगे। क्या रेट मांग रहे हैं? ये वर्तमान में 4600 रुपये स्क्वायर फीट का रेट मांग रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम गौरव। ये मेरे चाचा जी लगते हैं, हम पड़ोसी हैं, इनके पिताजी की गोद में खेला हुआ हूँ मैं।